बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वही, साइंस और गुलामी का मौजज़ा। हिस्सा अव्वल, जालिम फ़िरऔन और गुलाम बनी इसराइल। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर ताकत, सोना और इक़्तिदार सब कुछ एक ही नाम के गिर्द घूमता था, फ़िरऔन। मिस्र की सरजमीन पर वो शख्स खुदाई के दावे के साथ बैठा था। उसके दरबार में जब तबल बजता तो गुलामों की कतारें बन जातीं। बनी इसराइल के जिस्मों पर कोड़ों के निशान और रूहों पर खौफ का साया था। मिस्र की इमारतें बुलंद थीं, एहराम आसमान को छूते थे, मगर उनके नीचे दबे इंसानों की चीखें ज़मीन तक महदूद रहती थीं। वो कौम जो कभी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाती थी, अब ज़िल्लत और ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा चुकी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दी वजअल अहलहा शियआ यस्तदइफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, यानी फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और लोगों को ग्रोहों में बांट दिया, कुछ को कमज़ोर कर दिया ताकि वो ग़ुलाम बने रहें। ये आयत सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि हर दौर के फ़िरऔन की पहचान है। आज भी जब ताकतवर तबका कमज़ोरों को निज़ाम, दौलत या मीडिया के ज़रिए ग़ुलाम बनाता है तो वही रूह जिंदा होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी ज़ुल्मत में हुई। तौरात में बयान है कि बनी इसराइल की बढ़ती हुई तादाद से खौफज़दा होकर फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। बाइबल की किताब एक्सोडस में लिखा है कि मिस्री काबिलात को हुक्म दिया गया कि जैसे ही कोई लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। कुरान इसी मंजर को मुख्तसर मगर शदीद लहजे में बयान करता है, युज़ब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम। वो उनके बेटों को कत्ल करते और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। ये महज जुल्म नहीं, एक पॉलिसी थी खौफ की। ताकतवर कौम को दबाने का एक नफ्सियाती हरबा था। ये वही तरीका है जो आज भी ताकत के निज़ामों में इस्तेमाल होता है, एक नस्ल का एतमाद तोड़ देना ताकि वो कभी सर ना उठा सके। हिस्सा 2 के लिए कमेंट्स में यस लिख दें। आपका